नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन हरनोट। आई एम एन एक्टर एंड फिल्म मेकर। ये स्लाइडिंग दुश्मनों पर फतेह पाने के लिए आपकी योग्यताओं में शामिल है। बचपन में घुटनों पर चलना और रेंगना हम सब ने किया है। बस इट्स सो सिंपल। आपको यही तकनीक यहां पर करके दिखानी है। तुम ये अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मेरे पीछे लगी हुई थी ना। आपको पता है कि जो बाल होते हैं हर इंसान के सर का ताज होता है, और खासकर हम एक्टर्स के लिए इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, तो आपको उस लेवल का काम मिलता है। और मैंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में काम किया है। और उस वक्त जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरी जो बालों की थिनिंग है तभी शुरू हो गई थी। और आई वॉज लाइक वेरी स्केर्ड कि अगर इन फ्यूचर भी ये सब चलता रहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर अगले 3-4 साल में जो मेरी जो फ्रंटल एरिया है उसकी थिनिंग वापस शुरू हो गई। मुझे हेयर फाइबर्स यूज़ करने पड़ते थे, कभी स्कैल्प को ढकने के लिए बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि सही नहीं था, क्योंकि उससे क्या है कि जो मेरी थिनिंग थी और ज़रा बढ़ रही थी और मैं और ज़रा बार्ड होने लग गया था। और मुझे हेयर पैचेस का टेंशन नहीं पालना था। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से क्लिनिक्स में जाऊँ, क्योंकि जो मेरे को एक्टर्स हैं उन्होंने भी बाहर करवाया था, उनके रिजल्ट्स भी दे चुका था, तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। लेकिन लकीली एक दिन सर्च करते करते मुझे आईएफटी के बारे में पता चला। और आईएफटी के बारे में मुझे बताया किसने? मेरे को एक्टर हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने आईएफटी हेयर साइंस से ही अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो करवाया। और जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो आई वाज लाइक कि यार इतना बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट भी कहीं हो सकता है क्या? उस वक्त मुझे आईएफटी हेयर साइंस के बारे में पता चला, तो मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली, वीडियो कंसल्टेशन पे मैम से बात की। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये डोनर एरिया है, यहाँ से डॉक्टर साहब ने ट्रिम किया है। और मेरे जो अपना जो हेयर लाइन उसको नेचुरल लुक देने के लिए अपने हम देखेंगे यहाँ से 4 उंगली ऊपर उन्होंने एक हेयर लाइन क्रिएट की है, जिससे एक नेचुरल लुक आएगा। और जब ऑन कैमरा भी मैं कभी काम करूंगा, शूट करूंगा, तो वो बहुत नेचुरल और बढ़िया दिखेगा। जो रिजल्ट होगा बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फाइनली जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर था वो हो चुका है खत्म। और मैं थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ये टोटली जो होता है पेनलेस प्रोसीजर होता है। जैसे कई लोगों को डर होता है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, जब हमारी सर्जरी होगी तो हमें पेन होगी। कुछ भी नहीं है, मुझे ज़रा भी कुछ एहसास नहीं हुआ। और मेरे 5-6 घंटे जितना देर भी ये ट्रांसप्लांट चला, मैं पूरा कंफर्टेबल था। और मैं कभी मोबाइल के साथ फिडलिंग कर रहा था, कभी कुछ अपने डॉक्टर लोग से बात कर रहा था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आई एम लाइक ग्रेटफुल टू डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि सर आई एम एन एक्टर की मैं पूरा बार्ड नहीं करवाना चाहता। तो उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया, मेरी सिचुएशन को समझा। तो जो आप देख रहे हैं, जो बालों के बीच में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको पता था कि मेरी क्या मजबूरी है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि हेयर साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो एक कनेक्ट करती डॉक्टर्स को और क्लाइंट्स को भी। तो उन्होंने मेरी बात का मान रखा। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो मेरा काम है वो सफ़र नहीं होगा। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको आना है तो इससे बढ़िया और बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। और लास्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि डू इट वंस एंड डू इट राइट।
IFT Hair Science. the best hairline artist.